कोशिश हमारी होती है ना कि कोई अच्छी पॉजिटिव हंसी खुशी की हम बातें करें, नहीं मिलती। तो लिहाजा अब थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स तो बढ़ ही रहे थे, हरासमेंट जो सड़कों पे हो रही है और वो अब इतने खुलेआम, इतने बोल्ड तरीकों से होना स्टार्ट हो गई है कि समझ में नहीं आ रही कि इस चीज़ को किस तरह रोकना है। बिकॉज जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं इट कम्स आउट इन डिफरेंट फॉर्म्स। जिस तरह हमने वो कराची वाले मामले का जिक्र किया था, इस्लामाबाद वाले मामले का जिक्र किया था, गुलिस्तान जौहर में दिन दहाड़े दिन की रोशनी में कैमरों की मौजूदगी में एक लड़का आता है, नौजवान मोटरसाइकिल पर, और आई वुड हैव टू टेल यू अपने कपड़े उतारता है और ये हरकत करने की कोशिश करता है, मास्क पहना होता है। मतलब ये कोई बात है? लिटरली कितना वी आर आल्सो फोर्स्ड ऑन दिस फोरम टू सिट एंड टॉक अबाउट इट, वरना कहाँ ये बातें होती हैं, कहाँ ये होता है। लेकिन चूंकि अब हो रहा है तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। अब पता ये चल रहा है कि पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेने का दावा कर लिया। वो ये है कि नहीं है ये तो पता चलेगा बाद में। इसी बात करते हैं, हमारे साथी हैं काशिफ मुश्ताक, पहले दिन से स्टोरी को फॉलो अप कर रहे हैं। काशिफ, फाइनली बड़े दिन लगे हैं, अब कैसे ये गेज मुश्तबा है अब तक, तो कैसे गेज किया जाएगा ये है वो नहीं है? बड़ी क्लियर पिक्चर है, मास्क पहना के भी ज़रा कंपैरिजन किया जा सकता है, हम दे सकते हैं। या अदरवाइज पुलिस ने क्या डिटेल शेयर की है इसकी? अब्दुल्ला हुमा, देखें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दोपहर के वक्त पुलिस की जानिब से बताया गया कि एक सस्पेक्ट को जो है वो हिरासत में लिया गया है। हमने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस की जानिब से कहा गया कि इसको अभी इंटेरोगेट कर रहे हैं, अभी ये सस्पेक्ट ही है। अच्छा, फिर रात गए, मैंने जब SSP से रब्ता किया और उनसे तमाम तर वाक़े की तफसीलात हासिल की तो उनकी जानिब से बताया गया कि अब तक कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। उसका जो मुलजिम एक मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है, जिसको इंटेरोगेट किया जा रहा है, उसका मोबाइल डेटा ले लिया गया है, उसकी लोकेशन जो है वो ली गई है, लेकिन अब तक ये सस्पेक्ट ही है और पुलिस की जानिब से कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से ये कंफर्म किया जा सके कि ये वही है। बदकिस्मती से मामला ये है कि जो CCTV में शख्स नज़र आ रहा है, जो खाका बनाया गया है, और उन तमाम तर चीज़ों को नादरा रिकॉर्ड के लिए भी भेजा गया, वहाँ से भी रिकॉर्ड नहीं मिला। KPO में जो है वो एक फेस रिकग्नाइज सिस्टम लगाया गया है, वहाँ से मैच किया गया, वो भी नहीं हुआ। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट मंडे को आनी थी, अब तक वो नहीं आई है। तो ये पुलिस का सिस्टम स्लो ज़रूर है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, जो इसके लिए 5 रुकनी टीम बनाई गई थी, उसकी जानिब से कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं। SSP इस रात गए तक इस मामले में लगे हुए थे और उनकी जानिब से कहा गया कि हमने मुख्तलिफ मज़ीद CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है, लेकिन चूँकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें जो है वो CCTV फुटेज से कोई पिक्चर डाली जाए और उसके बाद फौरी तौर पर कोई चीज़ सामने आ जाए। पुलिस को 94 CCTV में से बहुत सारी ऐसी जो है वो CCTVs मिल चुकी हैं, ऐसी तस्वीर मिल चुकी हैं जिसमें इस लड़के का चेहरा काफ़ी हद तक वाज़े है, लेकिन उसके बावजूद जब उन CCTVs को नादरा के लिए भिजवा रहे हैं तो उनमें उनका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। ये तमाम तर चीज़ें जो गुज़िश्ता रोज़ एक सस्पेक्ट उठाया गया है, उसके अहले खाना से भी बातचीत पुलिस की जा रही है, उनसे भी पूछगछ की जा रही है कि इसकी क्या रूटीन है, ये लड़का कहाँ है, कैसे रहता था, क्यों जो है ये हुआ है वाक़या। तो इस सवाल से पूछगछ की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस को श्योर नहीं है कि ये वही शख्स। बिल्कुल काशिफ, हम ये जानना चाहते हैं कि किस बिना पे इस लड़के को किस बिना पे उठाया है, कैसे, क्या उस इलाके में रहता था, मोटर बाइक मैच कर गई, किस बेसिस पे इसको उठाया और कहां से उठाया? बिल्कुल, ये वाक़या हुआ है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में 3 जुलाई को। उसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ करते करते अब इसी इलाके से, इसी सराउंडिंग से जो है वो इस लड़के को उठाया गया है। पुलिस की जानिब से 3 रोज़ कबल ही ये कहा गया था कि जिस लड़के ने ये इक़दाम किया है, ये लड़का इसी सराउंडिंग में 2 से 3 किलोमीटर की सराउंडिंग पर रहता है। तमाम इसी 2 से 3 किलोमीटर की सराउंडिंग में 250 से ज़ायद घरों की तलाशी ली गई, वहाँ से पूछगछ की गई, वहाँ जो इसका खाका बनाया गया था वो दिखाया गया, जो CCTV फुटेज थी वो दिखाई गई, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने इसी सराउंडिंग से इस लड़के को, मुश्तबा लड़के को हिरासत में लिया है, इससे पूछगछ की जा रही है। इससे ये पूछा जा रहा है कि जिस दिन ये वारदात हुई, जिस टाइमिंग में हुई, जो टाइमिंग बताई गई वो 10 से 12 बजे सुबह के बताई गई है, तो उस टाइमिंग में ये कहाँ था, इसका जो मोबाइल डेटा है वो उन चीज़ों से कुछ हद तक मैच कर रहा है। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि चूँकि ये अपने बयान में मुख्तलिफ बयानात चेंज कर रहा है, इस हवाले से कोई चीज़ कन्फर्म नहीं हो रही है, तो इसके अहले खाना में से भी कुछ लोगों से बातचीत पुलिस की जारी है और इसको मजीद इंटेरोगेट किया जा रहा है। लेकिन जब तक हतमी इंटेरोगेट करके ये तमाम तर चीज़ें सामने नहीं आती हैं, इसकी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तब तक ये मामला मशकूक ही है और डर ये लगता है ना कि कोई इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता कि यही मुलजिम है। इतना अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, पकड़ लिया है, अगर नहीं हो
तो बिला वजह बस चूंकि किसी को पकड़ना है तो किसी को पकड़ के उसको कहलवा दिया जाए। सो ये भी खदशात तो होते हैं ना, जो कि सैडली नहीं होने चाहिए, लेकिन खदशात हैं ये। जी काशिफ, ऐसा होता है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसा ही है। अगर गुज़िश्ता रोज़ से उसे रखा हुआ है और अब तक पुलिस उससे इंटेरोगेट नहीं कर सकी है, और इन द एंड अगर मुमकिन तौर पर ये होता है कि ये वो शख्स नहीं है, तो उससे कल से लेके जो आज तक पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है, लाजमी सी बात है कि उसकी फैमिली भी इस हवाले से परेशान होगी कि उसे क्यों इतना इंटेरोगेट किया जा रहा है। अगर तो यही शख्स है तो पुलिस अपनी डॉट पॉइंट पर बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन पुलिस श्योर नहीं है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो SSP से जब बात की तो मैंने कहा कि आपको कोई चांस लगता है कि ये 50-50% है, तो उसने कहा बिल्कुल ऐसा कोई चांस अभी तक नहीं लग रहा है, हमें ये लगता है कि ये है, लेकिन एक लम्हे के लिए ये भी लगता है उसकी बातों से कि ये वो शख्स नहीं है। असल में पुलिस को इस चीज़ में भी बड़ा मुश्किलात का सामना है कि जो विक्टिम हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, जो विक्टिम है उसकी जानिब से इस मामले की कोई तहकीकात में, कोई भी चीज़ों में जो है वो बयानात नहीं दी जा रहे। चूँकि ये एक मोहल्ले का मामला है तो मोहल्ले में मुख्तलिफ दुकानों से भी पुलिस ने जो है वो तफ्तीश की है और उनको ये CCTV फुटेज दिखाई है, ना सिर्फ इस लड़के की बल्कि जो लड़की है मुतासरा उसकी भी जो है फुटेज दिखाई और पूछा कि इसको जो है वो आपने देखा इस गली में, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, तो वो इनके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस की जानिब से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस गली के अंदर तमाम तर लोग इस लड़के को भी जानते हैं, लड़की को भी जानते हैं, लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पुलिस लोगों को तंग बहुत ज़्यादा करती है। तफ्तीश के नाम पर पुलिस लेकर आती है, फिर उसके बाद उन्हें 4 से 6 घंटे बिठा के रखती है, फिर सवालात करती है, काशिफ, हमारी आपसे तमाम तर चीज़ें भी हैं कि कुछ दिन जी काशिफ, कुछ दिन पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपने कुछ ऐसी बात की थी, या फिर यू कैन करेक्ट अस, के जो लड़की यहाँ है उसने FIR नहीं कटवाई, तो हमें तो यही लगा कि लड़की तक तो पहुँच ही चुकी है पुलिस, ऐसा ही था? कोई शिकायत नहीं आई हुमा? बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था, कोई शिकायत नहीं की गई। ये चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और हरकत में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू की। लड़की तक पहुंची ज़रूर, लेकिन लड़की ने चूँकि कोऑपरेट नहीं किया तो पुलिस ने सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीशी टीम मुकर्रर कर दी गई। और उसके बाद देखिए, अमूमन तौर पर जब तफ्तीश शुरू की जाती है तो जो भी विक्टिम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसके बयानात बहुत ज़्यादा। चूँकि इस केस में विक्टिम नहीं है तो इसलिए पुलिस को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। पुलिस काम भी कर रही है और साथ साथ पुलिस के पास फिर पुलिस काम कर रही है, पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़ा है। लेट्स सी कि क्या तस्दीक होती है, नहीं हो पाती है। इफ़ी बात है कि वो है कि नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये भी बहुत बात है ना, अच्छा टर्म था और इस पे तो फिट ही आ रहा है।